सुनसान वीरान नारायण से आपका वेलकम करता हूँ। अभी नारायण में ना तो टूरिस्ट हैं और ना ही टूरिस्टों की ज़ात। ये है झील रोड और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ जीपे हैं और टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप भी कम बजट में नारायण आना चाहते हैं तो इससे बेस्ट टाइम कोई हो ही नहीं सकता। ये देखें, रेस्टोरेंट खाली है, यहाँ पर ना बंदा ना बंदे की ज़ात। इस टाइम नारायण में अच्छा नेटवर्क कौन सा है, इंशाल्लाह आज के वीडियो में हम देखेंगे। और ये देखें, यहाँ पर ये लड़का यहाँ पर सीहें बना रहा है और यहाँ पर कोई भी नहीं है खरीदने वाला। आजकल होटलों के क्या कुछ रेट चल रहे हैं, कितनी कमी आई है, इंशाल्लाह देखेंगे। बाकी कौन कौन से पॉइंट ओपन है और नारायण कब बंद होगा, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, एक न्यू व्लॉग में आपका वेलकम करता हूँ। मौजूद हूँ जी अभी सुनसान नारायण में। सुनसान नारायण क्यों बोल रहा हूँ, ये देखें जी, ये देखें, आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है। बिल्कुल सुनसान नारायण है, क्योंकि नारायण वीरान हो चुके हैं। नारायण में वो रश नहीं है जो पहले यहाँ पर रश हुआ करता था। अभी ये झील रोड के ऊपर मौजूद हूँ। झील रोड भी इस टाइम खाली पड़ा हुआ है। अभी नीचे जाएंगे, बाज़ार के भी आपको कुछ हालात दिखाऊंगा। लेकिन जैसी 14 अगस्त होती है, होटलों वालों के भी बस जो चेहरे होते हैं वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि होटलों वालों को भी पता होता है इसके बाद कोई ना तो इवेंट है ना तो और कुछ, बस वो बंदा आएगा, बस फ्री वाला बंदा होगा, क्योंकि इवेंट के ऊपर छुट्टियाँ होती हैं लोगों की, ये कुछ माहौल बनाने आते हैं, वो सारे काम ख़त्म हो चुके हैं जी। तो नारायण में ठंड की क्या कोई सूरत हाल है, देख लें जी। अभी इतनी ज़्यादा ठंड वंड नहीं है, लोग सिंगल जैकेट में घूम रहे हैं, कोई इशू नहीं है। वो पहाड़ों के ऊपर अभी देखें, यहाँ पर धूप लगी हुई है, सैफल मलूक के पहाड़ हैं, मतलब इतना इशू नहीं है अभी। सिंगल आप मतलब जिनको जैकेट की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे आपको देख लो जी। तो इस तरह से गर्मी तो अभी है थोड़ी बहुत, इतनी ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा कहते हैं कि रूम रेंट काफ़ी गिर चुके हैं, जो होटलों के रूम रेंट होते हैं। और जो मतलब जब रश नहीं होगा तो हर चीज़ मुनासिब ही हो जाती है। अगर आप आजकल आने का प्लान बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट टाइम और हो ही नहीं सकता, ये सबसे बेस्ट टाइम है आजकल का। तो अभी नीचे जाता हूँ पुल के ऊपर और वहाँ से आता हूँ इधर। अभी नारायण से पीछे तो जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा जो 14 अगस्त वाला ट्रिप था, आपने कल के व्लॉग में देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा था, लेकिन आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की थी। तो अभी अब्दुलसलाम भाई आ चुके हैं हमारे पास दोबारा से, और अभी पीटीडीसी में हूँ मैं यहाँ पर, और अभी यहाँ से तो निकलूँगा आगे, लेकिन अब्दुलसलाम भाई से पूछते हैं जी, तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा कब आ रहा है, क्या बजट है, कहाँ पर जाना है, और कौन कौन से बंदे आ सकते हैं इस हवाले से, और कौन सी गाड़ी होगी। तो कैसे हैं जी अब्दुलसलाम भाई? सबसे पहले शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं। तो अब्दुलसलाम भाई हमारे व्यूवर्स को बताएं जी फिर जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप आने वाला है किस डेट को आ रहा है और क्या कुछ उसकी फैसिलिटीज़ हैं। वो इंशाल्लाह 25 अगस्त को इस्लामाबाद और लाहौर से आएगा, 14,500 में और 16,500 में लाहौर से। तो इंशाल्लाह आएगा, उसके लिए बुकिंग जारी है। अगर आप लोग करवाना चाह रहे हैं तो हमारे साथ रब्ता करें, जो नंबर आपको स्क्रीन नंबर तो शो हो रहा है, लेकिन क्या कुछ बजट है सर? 14,500 14,500 बड़ा ही मुनासिब बजट है। इसमें इस्लामाबाद से अच्छी फैसिलिटीज़ होगी, अच्छा खाना होगा। और तो सर मुझे ये बताएं, सुबह नाश्ते में क्या कुछ होगा? नाश्ते में चने, पराठा, अंडे। चने, पराठा, अंडे। और डिनर लंच के हवाले से भी बता दें। वो इन पे डिपेंड करता है, चिकन कढ़ाई होती है और बिरयानी होती है। मतलब अच्छा खाना आप देंगे, अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे आपको। तो इसमें झीलें कौन सी होंगी? झीलें झील सैफल मलूक है, लुलू सर है और बाबू सर टॉप तक है। मतलब इस्लामाबाद से बाबू सर टॉप जाएंगी, 2 नाइट्स होंगी इसमें, और एक झील भी इंक्लूड है। शोग्राम भी जाएंगे, मतलब शोग्राम भी हो गया, झील सैफल मलूक भी हो गया और बाबू सर टॉप भी हो गया। और रास्ते में जो अच्छे पॉइंट आएंगे, हिडन पॉइंट आएंगे, जिस वजह से लोग हमारे साथ टूर करते हैं, उन पर ठहराएंगे लोगों को या नहीं? उन पर ठहराएंगे इंशाल्लाह, बाकी लोग नहीं ठहरा रहे, हम ठहराएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसी वजह से हमारे ऊपर लोग एतबार करते हैं, क्योंकि हम लोकल हैं और हम हर एक जगह में 3 से 4 पॉइंट निकाल लेते हैं और उनको वो दिखाते रहते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो 14,525 तारीख को ये ट्रिप निकलेगा। डिपार्चर है इस्लामाबाद से और लाहौर से। लाहौर से इस दफ़ा हम लाहौर से आ रहे हैं। जी जी, अच्छा, लाहौर से हमारा डिपार्चर है। तो जो भी ख्वाहिशमंद इस्लामाबाद भी लाहौर दोनों से। अच्छा, मतलब हाँ, इस्लामाबाद भी और लाहौर से भी हो सकता है। तो ये नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करें जी। अब्दुलसलाम भाई आपको रिप्लाई देंगे, गाइड करेंगे। जी जी बोलें। खुशी की बात ये है कि कश्मीर भी ओपन हो गया है इंशाल्लाह। अच्छा, यकम के बाद हम तो इंशाल्लाह हमारा एक ट्रिप कश्मीर भी जाएगा इंशाल्लाह। यकम के बाद कश्मीर और पहले नारायण का गान। तो सर बजट भी यही है, यही बजट है। तो ख्वाहिशमंद हज़रात रब्ता कर सकते हैं, ये नंबर है अब्दुलसलाम भाई का। और अभी मैंने यहाँ से निकलने आगे देखते हैं जी सोहत वाली साइड पर क्या कुछ हालात हैं। तो नारायण तो आपने देख ही लिया, तो ठीक है जी अब्दुलसलाम भाई, बहुत शुक्रिया।
अभी नारायण के पुल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से झील ऊपर रास्ता जाता है झील रोड का, और ये देखें यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, ना तो गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो यहाँ पर लोकल की गाड़ियाँ आ रही हैं। एकदम से रश ख़त्म हो चुका है जी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ठीक ठाक रश था 14 अगस्त की वजह से, लेकिन अभी जैसे ही अगस्त का एंड आया है तो नारायण बिल्कुल खाली होने वाला है। तो ये देखें जी आजकल नारायण के ताज़ा तरीन हालात ये हैं, और ये आगे नीचे ब्रिज है, ये होटल्स हैं। अभी आपको बाज़ार जाकर व्यूज़ दिखाता हूँ, आगे भी जाएंगे राफ्टिंग वाले पॉइंट पर। लेकिन ये देखें जी इस टाइम नारायण के ये ताज़ा तरीन कुछ हालात हैं। वेदर की बात करें तो थोड़ा क्लाउडी सा वेदर बना हुआ है, लेकिन आधा आसमान जो है ना वो ठीक है, बिल्कुल साफ़ है। और अभी यहाँ से ऊपर भी जाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कि झील रोड के ऊपर भी सिर्फ़ और सिर्फ लोकल्स की ही गाड़ियाँ हैं। मतलब टूरिस्ट यहाँ पर इतना रश होता था एक वक्त ना, लेकिन आज देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो खैर ये तो होता है क्योंकि अभी सीज़न जैसे ही आगे जाता रहेगा इसी तरह से सर्दी होगी और बहुत कम लोग आएंगे, और जब स्नोफॉल होगी तब थोड़ा बहुत रश देखने को मिल सकता है। और स्नोफॉल कब होती है इंशाल्लाह वो भी आगे देखते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था, क्या मुझे मरी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपने कमेंट में लाजमी से बताना है कि मैं मरी भी जाऊं, कश्मीर भी ओपन हो चुका है तो कश्मीर भी जाऊं। इस तरह से आपने मुझे लाजमी से गाइड करना है, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वहां का विज़िट करूंगा। तो बाज़ार भी चलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आजकल होटलों के क्या रेट चल रहे हैं, क्या हमें 1500 से 2000 रुपये में रूम मिल सकता है या नहीं। तो इस हवाले से मैं अभी आपको गाइड करता हूँ कि यहाँ इतने में रूम मिल सकता है या नहीं, और कगान में क्या रूम रेट चल रहे हैं उस हवाले से भी इंशाल्लाह बात करते हैं। तो देख लें जी रश ना होने के बराबर है। जितने भी लोग आपको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, ये है वो है, तो फेक्स न्यूज़ होती हैं। क्योंकि मैं जो कुछ भी होता है वही आपको दिखाता हूँ डेली। रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं, कोई लैंडस्लाइडिंग नहीं है, कोई बारिश नहीं है, बस ये कुछ हालात हैं नारायण के। तो दुख भी होता है क्योंकि एक तो यहाँ पर नारायण वैली जो है ना वो मतलब एक तो सीज़न में ओपन होती है तो 2-3 महीने ही रश होता है, लेकिन उसके बाद अभी लोग नहीं आते। हालांकि अच्छा ग्रीनरी वाला मौसम भी आजकल का होता है, रश भी नहीं होता है, और इसी वजह से रूम रेंट भी सस्ते होते हैं। तो आना चाहिए, मेरे ख्याल से बेहतरीन जगह होती है। लेकिन आप लोग कहते हैं बस 14 अगस्त की, उसके बाद ख़त्म हो चुके हैं जी नारायण में, बस अब बर्फ़ें ये है वो। हालांकि सितंबर एंड और अक्टूबर के एंड तक तो बात कर रहा था, वीडियो कट हो गई थी। मैं बोल रहा था कि सितंबर और अक्टूबर के एंड में बर्फ़ होती है, हल्की हल्की सर्दी अभी से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मतलब बिल्कुल एंजॉय करने वाला मौसम है आजकल का। लेकिन आप लोग नहीं आते हैं, हम तो आपको नहीं बुला रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि आजकल आने का अच्छा मौसम है। ये लड़का भी देखें सीहे बना रहा था, ख़रीदने वाला कोई नहीं था इसके पास, भी टूरिस्ट हैं ही नहीं, तो कहाँ से मतलब कारोबार कहाँ से चलें लोगों के। होटलों वाले परेशान हैं, रेस्टोरेंट वाले परेशान हैं, क्योंकि कोई भी नहीं है। अब बस हल्का फुल्का उनका बजट ही बन रहा है। और ये झील रोड है, यहाँ से ऊपर देखें लेदा मेडोज झील, सैफल मलूक, आंसू झील, यहाँ से ये कुछ पॉइंट्स हैं। जब आप नारायण आते हैं तो नारायण मेन बाज़ार से इन पॉइंट्स का रास्ता जाता है। और अभी आपको कुछ इमरजेंसी नंबर भी दिखा देता हूँ आगे। लेकिन ये देखें जी कोई प्रोटोकॉल से गाड़ियाँ आ रही हैं, और पता नहीं कौन हो सकता है, लेकिन ये चेक करें जी प्रोटोकॉल भाई साहब क्या ही प्रोटोकॉल है। यहाँ पर काले डाले V8 ऐसी गाड़ियाँ आ रही थी। तो चलें, हमारा भी रेड डाला वो आगे खड़ा हुआ है, अभी उसको भी लेकर जाएंगे आगे राफ्टिंग वाले पॉइंट के ऊपर। मैं रेड डाले का मतलब आपको बताऊँ तो ये कह रहा हूँ कि सीढ़ी 70 हमारी। अभी हल्का सा रश हुआ है, मेरे ख्याल से ट्रैफिक जैम हो गई थी इस वजह से, और अभी एंड हो चुके हैं जी। नारायण के ताज़ा तरीन हालात आपके बिल्कुल सामने हैं। आपका वेलकम करते हैं नारायण बाज़ार से। नारायण बाज़ार के ताज़ा तरीन हालात ये हैं जी। आज 20 अगस्त 2026 मौजूद हूँ नारायण बाज़ार के अंदर। एक वक्त था यहाँ पर बिल्कुल इतने ज़्यादा टूरिस्ट थे कि यहाँ से इधर उधर जाना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज देखें कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल टूरिस्ट ना होने के बराबर हैं। एक का दुक्का इस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन वो वाला माहौल नहीं है। जैसे अगस्त का महीना आता है, मैंने आपको पहले ही बताया, लोगों के जहन में यही होता है कि नारायण का सीज़न एंड हो चुका है जी, अब नारायण में कुछ नहीं है। हालांकि नारायण के ताज़ा तरीन हालात आपके सामने हैं। होटल्स ओपन हैं, शॉप्स ओपन हैं, हर चीज़ ओपन है, बस टूरिस्ट नहीं है। और अभी अगर रश ना हुआ, ऐसे ही हालात हुए आगे भी, तो फिर कुछ होटल जो है ना वो क्लोज़ करके होटल के मालिकान वो चले जाएंगे,
और यहाँ पर बस फिर कुछ ही रहेंगे, लेकिन अगर हल्का फुल्का रश स्टार्ट हो गया तो फिर ये यहीं पर होंगे। और ये देखिए जी सरफराज भाई की शॉप, मतलब इनका जो होटल है ये भी आज खाली है। देखें कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इनके पास भी कोई नहीं है। और ये इसीलिए है क्योंकि टूरिस्ट नहीं है। टूरिस्ट होते हैं यहाँ पर ठीक ठाक शोर लगा होता है। और जून जुलाई ये जो महीने होते हैं यहाँ पर काम वाले महीने होते हैं। यहाँ पर आपको रेट मिलता था उस टाइम 10,000 12,000, हालांकि 16,000 तक भी रूम गए हैं इस दफ़ा। लेकिन अभी जो रूम रेंट चल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि भाई इतने कम रूम रेंट। इससे पहले इतने कम रूम रेंट तो हमें नहीं देखने को मिले, और हमें तो इसी टाइम आना चाहिए। फिर आप सोचेंगे, आप बिल्कुल जहन में ये सोचेंगे कि हमने इस टाइम आना था क्योंकि बजट इस टाइम कम होता है, आपको हर चीज़ सस्ती मिल जाती है। उस टाइम हम आते हैं गेमा गेमी में और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, महंगाई होती है और बस भीड़ होती है, और उसमें टूर भी अच्छा नहीं होता। लेकिन ये टाइम बेस्ट है मेरे ख्याल से। लैंडस्लाइडिंग नहीं है, बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, वेदर ठीक है, रोड कंडीशन ओके है, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है। और होटलों के रेट्स भी अगर कम बजट है तो बना लो टूर, अभी बना लो, क्योंकि अभी जो मैं आपको होटलों के रेट्स बताऊंगा ना आप हैरान रह जाएंगे। बाजार की हालत आपने देख ली थी, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट की भी हालत आप देख लें। अब आपको कोई बंदा नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी कोई बंदा नहीं है। नूर रेस्टोरेंट है, ये बाईपास रोड के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल कोई भी नहीं है, ये आपके बिल्कुल सामने है। आप कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सारी हकीकत आपके सामने है। नारान में रश न होने के बराबर है, बिल्कुल न होने के बराबर है। और ये देख लें, रो रहे हैं भाई, रेस्टोरेंट वाले भी रो रहे हैं। हालांकि पिछले साल इन दोनों रश होता था, शायद कश्मीर ओपन हो चुका है इस वजह से रश नहीं है मेरे ख्याल से। शायद कश्मीर ओपन हो चुके हैं। बाकी मुझे आपने कमेंट में लाजमी से बताना है, मैं मरी जाऊँ, मरी ट्रैवल करूँ, मरी की आपको प्रॉपर तरीके के साथ प्रॉपर हालात दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, कलाम स्वात इस तरह से कश्मीर जो आपको जिस जगह की अपडेट चाहिए मुझे कमेंट में लाजमी से बता दें। ये यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है, और नारान में बेस्ट जो है नेटवर्क है ना, वो जैज़ का नेटवर्क चलता है आजकल। पहले जब आप नारान से बाबूसर टॉप की तरफ जाते थे तो आगे रास्ते में जो मतलब नेटवर्क नहीं होता था, बिल्कुल कॉल वगैरह कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अभी टावर लगे हुए हैं, शमसी वाले टावर हैं नेटवर्क के, और जैज़ का नेटवर्क अच्छा चलता है। आप सब लोग पूछते थे, लेकिन नारान में तो आपको हर किस्म का नेटवर्क मिलेगा, जोंग, यूफोन, टेलीनार, हर किस्म का नेटवर्क है। लेकिन जो आगे है ना बाबूसर टॉप तक, सिर्फ और सिर्फ जैज़ है और अच्छा खासा चलता है जी, कोई इशू नहीं है। पहले तो होता ही नहीं था कुछ, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा चल रहा है। बाईपास रोड के ऊपर दोबारा से आ चुका हूँ, यहाँ से अपनी सीढ़ी 70 पकड़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं आगे राफ्टिंग पॉइंट की तरफ। अभी हम नारान से निकल रहे हैं आगे राफ्टिंग वाले पॉइंट की तरफ। देखते हैं आई लव नारान पर क्या कुछ रश है या नहीं, लेकिन देख सुनकर चलते हैं जी आगे। एक तो क्या ही देखूं, क्योंकि रश तो है नहीं। पहले बड़ा मुश्किल होता था यहाँ पर ड्राइविंग करनी, बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि इधर उधर रश होता था। लेकिन अभी बड़ा ही जो मज़ा आ रहा है क्योंकि बिल्कुल रोड क्लियर हो चुके हैं। अभी जाता हूँ आगे PTDC से गुज़र रहा हूँ, आगे आई लव नारान के पास जाते हैं। ये देखें जी, ये अभी मैं गुज़र रहा हूँ PTDC से, और रोड की कंडीशन आपके सामने है। कारपेट रोड है, लैंडस्लाइडिंग कोई नहीं है जी, बर्फ़बारी अभी नहीं हो रही है, हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो चुकी है। कम बजट वाले हजरात हाज़िरी लगा लें नारान की, क्योंकि ना तो बारिश का इशू है, ना रोड का इशू है, ना होटल रेट्स का कोई इशू है, क्योंकि इतने में तो आप एडजस्ट हो ही सकते हैं, क्योंकि होटल रेट्स अभी ना होने के बराबर हैं। अभी हम आई लव नारान के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर नया नया सेटअप लगाया हुआ है वो आगे ओरियो वालों ने। और ये देखिए यहाँ पर पठान आए हुए हैं, असल शोगल तो ये करते हैं जी नारान में। वो लड़की बुला रही थी कि आओ चाय वगैरह पी लो और ये के ऊपर, लेकिन हम तो क्यों चाय पिए अभी, क्योंकि अभी अभी नारान में पी है। बाकी ये वाशरूम की सहूलत देखें नारान में, मैं आपको डेली दिखाता रहता हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है मेरी वीडियो या नहीं लगती, कमेंट में लाजमी से बताना है। और अदनान भाई, अदनान है तारीफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें डेली कमेंट करते हैं, आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका मैंने नाम भी ले लिया और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप मुझे शुरू से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। गुड बाय नारान। अभी नारान से हम बाहर हो चुके हैं, लेकिन जो असल नज़ारे हैं मैं आपको हर दिन यही कहता हूँ कि असल नज़ारे इस साइड पर होते हैं। अगर वेदर साफ़ हो तो बड़ा मज़ा आता है इस साइड पर, तो जब भी आएँ तो यहाँ का चक्कर लाजमी से लगाया करें। कुकिंग करनी हो, कैंपिंग करनी हो तो बेस्ट यही जगह है। अभी जानवर देखें रास्ते में घूम रहे हैं, लोग नहीं है ना, इस वजह से जानवर घूम रहे हैं। हालांकि बाज़ार से मतलब यहाँ मेरे ख्याल से हल्का फुल्का रश मुझे लग रहा है, उधर तो रश था ही नहीं, बाज़ार में बिल्कुल ना होने के बराबर था।
और ये कुछ हालात हैं जी। अगर आज की डेट में आप नारान का गान आना चाहते हैं तो आपको ये कुछ हालात देखने को मिल सकते हैं। मरी ओपन है, कश्मीर ओपन हो चुका है। अगर नारान के पॉइंट्स की बात करें, सैफुल मलूक ओपन है, बाबू सर टॉप ओपन है। बाबू सर टॉप के रास्ते से आप आगे चलास वाली साइड जा सकते हैं। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं शोगरा, ये सब के सब ओपन हैं। होटल रेट्स की बात करें, अभी आपको अच्छे वाला रूम, जो अच्छे वाला होता है, वो आपको 2500, 3000, 3500 के दरमियान मिल सकता है। और जो आपको नॉर्मल है वो आपको 1000 रुपये का भी यहाँ पर रूम मिल सकता है। इतना सस्ता हो चुका है नारान। अगर आप नारान आना चाहते हैं तो ये कुछ रेट चल रहे हैं नारान के, तो देख लें जी। होटल रेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपका नारान आने का प्लान बन रहा है तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट टाइम और कोई हो ही नहीं सकता। इतने कम बजट में आप नारान की सैर कर सकते हैं आजकल। तो क्या ख्याल है जी, किस किस ने प्रोग्राम बनाया है नारान आने का, कमेंट में लाजमी से बताएं। और जो कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ लिया करें, मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई देता हूँ। और वीडियो में भी आपका जो कमेंट होता है उसके मुताबिक मतलब अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। तो बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अपनी हम कोशिश करेंगे डेली, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम हो चुके हैं। अगर आप हमें देखते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी व्यूज़ कम हो चुके हैं। तो मुझे लगता है मुझे मरी जाना चाहिए, कलाम जाना चाहिए। तो कमेंट में लाजमी से आपने बताना है, लाजमी से। तो आज की वीडियो में यही कुछ है जी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट में लाजमी से बता दें। और क्या मैंने जो भी बातें की हैं उस पर आपने मुझे लाजमी से बताना है, क्या मुझे उन साइड पर जाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए या नहीं, और क्या मेरी सिटी 70 वहाँ पर जा सकती है या नहीं, ये भी आपने बताना है। तो आज की वीडियो में यही कुछ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ढेर सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, ठीक। बहुत शुक्रिया, चलो चलो चलो।